करते हैं हिंदुस्तान के कुछ लोग जो हिंदू भाई हैं वो किस तरह के लोग हैं। थोड़ी इसमें टेक्निकली चीज़ें समझने की ज़रूरत है, थोड़ा साइंटिफिक जो अप्रोच है वो इस पर हम ख्याल करेंगे। बागेश्वर बाबा, दम सरकार, दूसरे भी ऐसे लड़के आ गए हैं काफ़ी, जो लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और 5 लाख 10 लाख उनकी दरबार में लोग आते हैं। और फिर वो पर्ची लेके पर्ची वाला बाबा बैठ जाता है, और जो प्लांटेड होता है वो उन लोगों को ही बुलाते हैं जो पहले से ही उनको पता होता है कि वो जो भी बोलेंगे उनको, पहले तो वो एक्टिंग करेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे। भाई नहीं नहीं, आपको कैसे पता, आपको चैलेंज है, बागेश्वर बाबा बताएं। फिर बागेश्वर बाबा जो है पर्ची निकाल के ऐसा ऐसा करेगा, और फिर क्या होता है, उसका इम्पेक्ट क्या होता है कि वहाँ पे जो लाखों लोग बैठे रहते हैं तो उनका यकीन जो है वो पुख्ता हो जाता है। लोग बोलते हैं वाकई भाई ये तो बहुत बड़े बाबा हैं, इसको कैसे कैसे पता चला कि बाबा को सारी चीज़ें इसकी पता है। एक लड़की है, उसने कॉल पे क्या बात की भाई, क्या कॉल रिकॉर्डिंग वाली जो है कंपनीज बागेश्वर बाबा के पास हैं जो उसको दे रही है। इस तरह के ड्रामे। दूसरा, एक इंडिया का न्यूज़ चैनल था, उसमें मैंने देखा था इसी तरह का बाबा था, वो भी पर्ची वाला बाबा। उसने जैसे ही एक्टिंग की तो सहाफ़ी जो जर्नलिस्ट थे वो पढ़े लिखे, उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आप बताओ। उसने बोला ये है ये है, उसने कहा एक भी बात नहीं है। तो लाखों लोग टीवी पे देख रहे हैं, वहाँ पे 100-200 लोग जो है स्टूडियो में बैठे हुए थे, सब ने सवाल शुरू किए। उसका इतना फेस पीला हो गया कि कैसे जाहिल लोग हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो इलॉजिकल होती है, जिस पे कोई रीज़न नहीं होता। लेकिन ये कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, आप मानो ना मानो, हम तो इस पर यकीन करेंगे। दूसरा, एक मैंने आज वीडियो देखी, मैंने तो कहा यार दिल ही नहीं करा था गोश्त खाने का। वो एक बंदे को लेके आई, हस्बैंड को लेके आई, कह रहे ये बाबा मछली खाता है और मटन का गोश्त खाता है, इसको मना करे। तो कह रहा है ठीक है मैं मना करता हूँ, लॉजिक। कहता है बाबे का कभी गोश्त खाया है, तुम्हारा बाप मर गया है, उसका गोश्त क्यों नहीं खाया, उसका मांस क्यों नहीं खाता। जो मछली का मांस खा सकता है, जो बकरे का मांस खा सकता है, वो किसी इंसान का भी मांस खा लेगा। तो आप किसी का भी मांस खा लोगे। अपना बच्चा मर जाए उसकी टांग काट के मांस खा लो, जो वो मर जाए उसका टांग काट के मांस खा लो। भाई मांस है ना तो आप खा सकते हो। इस तरह की लॉजिक दे के देना। और पूरे हिंदुस्तान में जो और कम्युनिटी रहते हैं, हिंदू काफ़ी हैं जो मटन खाते हैं और चिकन भी खाते हैं, उन पे इस तरह की जो है इमोशनल करना, ऐसी प्लानिंग। लड़के बैठे हुए हैं, सब ने बड़े बड़े बादशाहों वाले जो हैं कपड़े पहने हुए हैं, और लोग उनको देख रहे हैं कि भाई बड़े पहुँचे हुए बाबा 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 हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है, चांद पे पहुँच चुका है, और दूसरी साइड पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान का इमेज भी ख़राब करते हैं, और जो उनका धर्म है उसको एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मुसलमान ऐसे हैं, फ़लाँ ऐसे हैं। जो हेट्रेड है, जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया में जो सेक्युलरिज्म था वो ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे वो अभी पोलराइजेशन की तरफ इंडिया जो है मूव कर रहा है। वन रिलीजन में भी आगे जाके हिंदुस्तान 5-10 साल में ये अनाउंस कर दे कि इंडिया इज़ हिंदू स्टेट। जैसे दूसरे कंट्रीज़ होते हैं जिनका रिलीजन होता है, दुनिया में 2 ही कंट्रीज़ हैं, 2-3 कंट्रीज़ हैं जो रिलीजन के बेसिस पे हैं। जैसे पाकिस्तान है हमारा मुस्लिम, और जैसे ईरान का है, जैसे इसराइल है जूस का, तो वो उनको स्टेट लेवल पे जो है उन्होंने रिलीजन को डिक्लेयर किया है। लेकिन ये तो क्रिटिसाइज़ करते थे कि हिंदुओं को इतने राइट्स नहीं होते। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे जो ये क्रिटिसिज्म करते, ठीक है उनको नहीं होते थे, लेकिन आप तो सेक्युलर थे, आप तो कहते थे कि आपके पास तो डेमोक्रेसी के आप चैम्पियन हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या है। काफ़ी दोस्त यहाँ पे कमेंट करते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और लोग कहते हैं कि भाई अपने मुल्क को देखो, आपकी इकोनॉमी कहाँ है, आप तो भिखारी हो, ये है वो है, गालियाँ देना, पता नहीं क्या क्या बोलना। मैं किसी को माइंड नहीं करता, ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है, आप ओपिनियन दे सकते हैं, कोई लॉजिक है तो मुझे बताएं। बाकी इस तरह की बातें करेंगे उससे तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। उस पर तो मैं तफरी लेता हूँ कि यार ये क्या क्या कमेंट किया है, इसको कुछ पता ही नहीं है, ना तारीख़ का पता ना हिस्ट्री का पता, ऐसे ही आ गए मुँह उठा के लिख दिया। और दूसरे भाई ने लिखा कि आपके इतने फ़ौजी जवान जो हैं जो हमारे शहीद हुए हैं उस पर उन्होंने तंज किया, वो भी बहुत बुरी बात है। किसी भी मुल्क की सेना के बारे में ये बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। ये नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत गलत चीज़ है। हम कौन सी नफ़रत करते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, हमारी कौन सी, ये तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिक्स की वजह से। अगर
कोई भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आ जाए तो हम उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, उनको तोहफे भी देंगे। जैसे अंजू आ गई थी, आपको पता है कि अंजू ने कहा कि मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी, वहाँ पे रहूँगी और नसरुल्लाह को भी वहाँ बुलाऊंगी। तो इस तरह के तो हमारे रिश्ते हैं ना। तो वो सीमा उधर चली गई, सीमा को लोगों ने रिस्पेक्ट भी दी, क्रिटिसिज्म भी हुआ, वाटेवर जो भी था, लेकिन एक दूसरे को लोग एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल, जैसे हिंदुस्तान में अभी इलेक्शन होने वाला है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान पे सेनाएं आ जाती हैं बॉर्डर पे। बड़ा पाकिस्तान में भी इलेक्शन है अभी 8 फरवरी को, अभी कम दिन रह गए हैं, एक हफ़्ता भी मुश्किल से। और दूसरी तरफ जो एक मोस्ट पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसको जेल में डाला हुआ है हमारे मुल्क में, और उसकी वाइफ को भी जेल में डाला हुआ है। 14 ईयर्स की उसको पनिशमेंट भी दी गई है, जो काबिल मज़म्मत है, जिसको पूरी दुनिया कंडेम करती है। ये इमरान खान इतना पॉपुलर है कि हिंदुस्तान के लोग भी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक तो ब्रेव लीडर है, 92 वर्ल्ड कप का चैम्पियन, और एक उसका एक लेवल है कि बहुत ही पढ़ा लिखा और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा। इमरान खान का एक मकाम है कि पाकिस्तान को काफ़ी जगहों पे इमरान खान की वजह से भी जाना जाता है कि आप इमरान खान के मुल्क पाकिस्तान से हैं। तो इस तरह जो पहचान है पाकिस्तान ने इमरान खान को दी है, इमरान खान ने पाकिस्तान को दी है, इसमें फैक्ट है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे हालात हैं। और आप तो ठीक है, आपके यहाँ तो डेमोक्रेसी है, कभी वो डिक्टेटरशिप नहीं है हिंदुस्तान में, और कभी मतलब इस तरह सिचुएशन नहीं है। लेकिन अब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट अभी जो है आपके मुल्क में, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आने वाली है। वन मैन शो, जैसे मोदी हर चीज़ पे कंट्रोल कर रहा है, और आगे जाके जैसे उन्होंने वो एक आरएसएस को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आरएसएस मोदी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो मिनॉरिटीज़ के साथ ये करते हैं, क्रिश्चियनों के साथ, सिखों के साथ, सिखों के लिए क्या क्या इन्होंने अल्फाज लिखे हैं वो मैं नहीं कह सकता। कनाडा में जो हुआ, जो हिंदुस्तान में हुआ, कितने लोगों को अरेस्ट किया, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको पता है। लेकिन अब वो वही बात करें ना, वो कि डेटा पे बात आ जाए, वो आ जाए। लेकिन देखें, दूसरी ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है कि हिंदुस्तान दूसरी तरफ इतने पढ़े लिखे लोग कहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। कोई लड़का आके बैठ जाता है, बाबा बन जाता है। मेरा भी दिल करता है कि हिंदुस्तान में जाके मैं भी बाबा बन जाऊं और इनसे इनको बेवकूफ़ बनाएं और इनको नचाएं, इनको बजाएं नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा, इनको नचाएं और इनको बेवकूफ़ बनाएं। पर्ची लेके 10 बंदे अपनी टीम में बनाएं, 20 लोग, उनको सैलरी दें, कभी उसको लेके आएँ, कभी उसको लेके आएँ, बंदे को लेके आएँ पकड़ के, उसको शू करे तो वो उठ जाए, उसको पर्ची लिख के दें। इस तरह यार ये क्या क्या ड्रामा है हिंदुस्तानियों, ये बताओ, इस पर कमेंट करके बताओ, इस पर क्या आपका मौक़िफ़ है। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लास्ट भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।